नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख स्टेचू और प्रतिमाओं से संबंधित सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो फ्रेंड्स आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। तो देरी न करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टेचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है? तो आपको बताना है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में। आप देख सकते हैं ये प्रतिमा यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो इसकी स्थापना 5 फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के कहाँ पर की गई है? तेलंगाना में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? हैदराबाद के तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। और कब किया गया था? 5 फरवरी 2022 को। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गया था। अब जान लेते हैं कि ये किसकी प्रतिमा है। तो ये थे 11वीं सदी के भक्ति संत। कौन थे? 11वीं सदी के भक्ति संत थे। कौन थे? इनका क्या नाम है? रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। यदि इस प्रतिमा की लंबाई की बात की जाए तो कितनी फीट है? 216 फीट इसकी लंबाई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में कहाँ पर स्थापित की गई है? महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? आपको यह ध्यान रखना कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थापित की गई है? महाराष्ट्र के लातूर में। लेकिन आपको ये बताना है कि किस महापुरुष, यानी कि ऐसे कौन से महापुरुष की याद में उसको स्थापित किया गया है। तो ये हमारे देश के संविधान निर्माता आप सभी को पता है कि हमारे देश के संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित की गई है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, यानी कि इनको भारतीय संविधान का जनक भी बोला। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को, किसको? आर्टिकल 32 को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी हाइट कितनी है? 70 फुट इसकी हाइट है, यानी कि 70 फुट इसकी हाइट है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का कहाँ पर अनावरण किया है? तो ये किया है डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्मृति में। कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के लातूर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का कहाँ पर स्थापित की गई है? आपको बताना है कि हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये की गई है बेंगलुरु में। कहाँ पर की गई है? बेंगलुरु में यह स्थापित की गई है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? बेंगलुरु के संस्थापक कौन थे? श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये प्रतिमा है। इसके मूर्तिकार है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रख लेना। इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? राव B सुतार इस प्रतिमा के मूर्तिकार है। ये कब स्थापित की गई थी? नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु, ये कहाँ पर था? कर्नाटक में कांस्य से बनी, ये कौन सी धातु से बनी है? कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का कहाँ पर उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के कर्नाटक में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कब किया था? नवंबर 2022 में। और ये किसकी प्रतिमा है? बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। और इसके मूर्तिकार कौन है? RB सुतार इसके मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये राजस्थान के कौन से जिले में किया है? तो राजस्थान के पाली जिले में इसका अनावरण किया है। अब स्टैच्यू ऑफ पीस किसकी मूर्ति है, यानी किसकी प्रतिमा है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य, कौन है? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। यह प्रतिमा का अनावरण कब किया गया था? 22 नवंबर 2020 में। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह कितनी है? 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। और इसकी यदि वजन की बात की जाए तो 1300 किलो इसका वजन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में श्री रामानुजाचार्य, कौन? श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर किया है?
तो रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है? जम्मू कश्मीर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। 5 जुलाई 2022 को इसका अनावरण कब किया था? 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामानुजाचार्य की प्रतिमा का इसको क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? मकराना के संगमरमर से बनी हुई है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 4 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसकी वजन की बात की जाए तो 600 किलो इसका वजन है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा क्या है? पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका हमारे एकीकरण में इनका बहुत योगदान रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है गुजरात के केवड़िया में। कहाँ पर की गई है? गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थापित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? आर बी सुतार इस प्रतिमा के मूर्तिकार है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि बेंगलुरु के संस्थापक कौन थे? केम्पेगौड़ा की प्रतिमा को भी किसने बनाया था? आर बी सुतार ने बनाया था। और इसको किस नाम से जाना जाता है? स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है। तो आप इन दोनों प्रतिमाओं के वास्तुकार ये मूर्तिकार को हमको याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कौन सी नदी के तट पर है? यह है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि कितनी हाइट है इसकी? 182 मीटर इसकी हाइट है। अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस स्थान पर शिवाजी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया है? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का दूसरा नाम क्या है? विश्वास स्वरूप इसको नाम दिया गया है। तो शिव जी की 112 मीटर ऊंची 369 फीट, यदि इसकी फीट में बात की जाए तो कितनी है? 369 फीट इस प्रतिमा की ऊंचाई है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूप ये राजस्थान के कहाँ पर है? राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के नाथद्वारा में। और हाल ही में राजस्थान में सबसे पहले 5G का कहाँ पर? और हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिलायंस जियो की 5G फाइबर का 5G सर्विस का उद्घाटन भी कहाँ से किया है? राजस्थान के नाथद्वारा से यहाँ पर 5G का उद्घाटन किया गया था। और यह हाल फिलहाल में गया था 7 जनवरी 2023 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, कौन सी मुद्रा में? शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी बोध गया। और आप सबको बोध गया कहाँ पड़ता है? बोध गया पड़ता है बिहार में। ये चारों ही क्वेश्चन, ये चारों ही स्थान है जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। यदि यहाँ पर लुम्बिनी की बात की जाए तो किसकी? ऑप्शन ए की, यानी लुम्बिनी की बात की जाए तो यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया की बात की जाए तो यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन सी की बात की जाए तो सारनाथ में। तो इनके प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए गए थे? सारनाथ में। और यदि भगवान बुद्ध का निर्माण यानी कि मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में, तो जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने चारों ऑप्शन की डिटेल जान ली। चारों ही ऑप्शन है जो चारों ही ये पहले से दिए गए हैं, ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में उनको प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में उनको निर्माण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। बोध गया ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। यह विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य 2019 से शुरू हुआ था। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी तथा 300 फीट ऊंची रहेगी। इस प्रतिमा को किससे बनाया जा रहा है? तो इसको फाइबर ग्लास से इसको बनाया जा रहा है। और इसके मूर्तिकार कौन है? मिंटो पॉल इसके मूर्तिकार है। अब तो बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा और कैसी मुद्रा है? शयन मुद्रा में सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा का स्थापित की जा रही है? तो सीता माता की 250 फीट 251 मीटर ऊंची, यहाँ पर मीटर नहीं आएगा, यहाँ पर फिट आएगा। इसकी हाइट कितनी है? 251 फीट
यानी सीता माता की 251 फीट की प्रतिमा कहाँ पर बनाई जा रही है? तो ये भी कहाँ पर बनाई जा रही है? बिहार के अंदर। कहाँ पे? बिहार के सीतामढ़ी में। कहाँ पर? बिहार के सीतामढ़ी में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जाने, बिहार के सीतामढ़ी में रामायण रिसर्च काउंसिल किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा 251 फीट ऊंची सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर? हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये कहाँ पर किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया है? तो ये किया है गुजरात के मोरबी में। कहाँ पर किया है? गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यानी गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कौन से देश में किया गया है? तो ये किया है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, कनाडा देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह गुजरात में स्थित एक सरदार पटेल की प्रतिमा कहाँ है? गुजरात में भी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही छोटा प्रतिरूप है। इसका वजन 9 टन है। यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर, यानी कि इसका बेस रहेगा कितनी फीट का रहेगा? 4 फीट इसका बेस रहेगा और उसके ऊपर कितनी फीट की हाइट रहेगी इसकी? 9 फीट ऊंची ये प्रतिमा बनेगी। जो गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही छोटा प्रतिरूप रहेगा, यानी कि अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये किया हमारे राजस्थान में। कहाँ पर किया है? राजस्थान में। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में, कौन से जिले में किया गया है? जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा, राठौड़ की 385वीं जयंती पर, वीर दुर्गादास राठौड़ की कौन सी वो जयंती थी? 385वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। वीर दुर्गादास राठौड़ कौन थे? तो ये 17वीं शताब्दी में महाराणा जसवंत सिंह, जोधपुर के राजा कौन थे? जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, किसकी? जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर, मैंने मारवाड़ बोले तो जोधपुर पर, राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। तो दुर्गादास राठौड़ कौन थे? नहीं, जोधपुर के कौन थे राजा? जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राठौड़ वंश को इन्होंने बचा कर रखा। ऐसे वीर योद्धा थे दुर्गादास राठौड़। इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? राजस्थान में। और कौन सी जयंती? इनकी 385वीं जयंती पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर ने प्रागवे में, कहाँ पर? प्रागवे में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रागवे में विदेश मंत्री के द्वारा, कौन है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और कौन से देश में किया है? प्रागवे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो तुकाराम महाराज हैं, संत हैं, इनके मोदी ने, पीएम मोदी ने इनका अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये किया है पुणे में। कहाँ पर किया है? पुणे में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो ये कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी लखनऊ में। कहाँ पर बनाई जाएगी? लखनऊ में 151 फीट ऊंची लक्ष्मण जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? यानी कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। हमारा ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश में। इससे संबंधित जान लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी भोपाल में। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? भोपाल में। हमारा बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। कौन है? शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया जाएगा? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आपको इनका डायग्राम दिख रहा होगा। ये कौन है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डायग्राम है।
यदि फ्रेंड्स आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको इस प्रकार की क्लास का फ़ायदा मिल सके और अपने एग्जाम्स क्रैक कर सके। फ्रेंड्स इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।